नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर और आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 12 जो आपका द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है उस बुक से। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं। पहले पार्ट में करीब 60% के आसपास कंटेंट मैं कवर कर लूँगा और नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट में बाकी का बचा हुआ 40% हम कवर कर लेंगे और इस तरीके से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ये चैप्टर है इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर में जितनी भी बातें इम्पोर्टेंट बताई गई हैं जो अनुभव रहे हैं योगानंद जी के और जो अनुभव शेयर किए हैं उनके गुरु युक्तेश्वर जी ने, वो हमारे बड़े काम के हैं। इस वजह से इसको डिस्कस करना भी ज़रूरी है, कोई पॉइंट हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि इसमें लाइफ चेंजिंग थॉट्स हैं। कुछ ऐसे थॉट्स हैं, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिसके बारे में युक्तेश्वर जी ने बताया योगानंद जी को और योगानंद जी ने बताया है हमें अपनी इस बुक के माध्यम से। तो 12वें चैप्टर में योगानंद जी ने बताया है कि वो अपने गुरु के कहे अनुसार वापस कोलकाता लौट आते हैं और कोलकाता में श्रीरामपुर में उनके आश्रम पहुँचते हैं। और जैसा कि गुरुजी ने कहा था कि तुम 28 दिन में लौट आओगे, तो वाक़ई में 28 दिन ही हुए थे और वो लौट कर के आ गए थे अपने गुरु के आश्रम में। और वहाँ पे उन्होंने अपने गुरु की शरणागति ली, अपने गुरु के पास आए। तो गुरु ने उनसे ये कहा, युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि तुम पढ़ाई-लिखाई छोड़ कर के तो यहाँ मत आओ। एक काम करो, अपनी कॉलेज की पढ़ाई तो तुम ज़रूर पूरी करो। तो युक्तेश्वर गिरी के कहने पर गुरुजी के कहने पर योगानंद जी को बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं लगा क्योंकि पढ़ाई-लिखाई में उनका मन लगता नहीं था। लेकिन फिर भी उन्होंने उनकी बात मान ली। उनकी बात मानने का एक कारण भी उन्होंने बताया यहाँ पर योगानंद जी ने। उन्होंने कहा कि इनके जो गुरुजी थे, उनकी बातों में कुछ छिपी हुई भविष्यवाणियाँ होती थी। एक बात और उन्होंने बताई है इस बुक में, इस चैप्टर में कि जो युक्तेश्वर गिरी जी थे, वो भविष्यवाणियाँ करते ज़रूर थे, लेकिन कभी भी वो ये नहीं कहते थे कि देखना ऐसा होगा। करते क्या थे कि जो भी भविष्यवाणी होती थी, उसके लिए कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते थे कि तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है? या फिर ऐसा भी हो सकता है इसलिए इस बात का ख़्याल रखना। और जिस बात के लिए वो कहते थे कि ऐसा भी हो सकता है, वो बात आगे चल कर के सही साबित हो जाती थी कि हाँ, ये तो हो गया। उसी बारे में युक्तेश्वर गिरी जी की इसी कला के बारे में भी इस चैप्टर में उन्होंने बताया है। तो एक तरीके से उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि अगर कोई व्यक्ति सिद्ध हो जाता है, तो सिद्धि प्राप्त करने के बाद इसका मतलब ये नहीं है या फिर अगर इन चीज़ों का अनुभव होने लगा है, इस चीज़ों का ज्ञान हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों का वो प्रदर्शन करने लगे। इन चीज़ों का वो प्रदर्शन करे, ये मतलब नहीं है कि वो प्रदर्शन करना शुरू कर दे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन चीज़ों का पता भी है, किसी चीज़ के बारे में पता है, कोई ज्ञान आपके पास है, चाहे वो भौतिक संसार से रिलेटेड हो या आध्यात्मिक संसार से, अगर कोई भी ज्ञान आपके पास है, कोई भी जानकारी है, तो उसका बिना वजह प्रदर्शन ना किया जाए और उस प्रदर्शन में अपने अहंकार को प्रदर्शित ना किया जाए कि मैं देखो कितना महान हूँ या मैं जानता हूँ, देखो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज है जो कि दिया गया है यहाँ पर। और जब उन्होंने ऐसा कहा कि तुम जाओ पढ़ाई पूरी करो, तो साथ में उन्होंने ये बोला, कारण दिया उन्होंने। उन्होंने ये बोला कि हो सकता है मुकुंद कि तुम इतना अच्छा जानते हो चीज़ों को, क्या पता हो सकता है आने वाले समय में कभी तुम्हें अमेरिका जाने का या विदेश जाने का मौका मिले और वहाँ जाकर के तुम्हें ये बातें कहनी पड़ें, बतानी पड़ें। तो वहाँ के लोग अगर हिंदी सुनेंगे तो जल्दी नहीं समझ पाएँगे। अगर तुम यहाँ पे स्नातक की पढ़ाई यानी ग्रेजुएशन करोगे, तो ग्रेजुएशन में इंग्लिश तो पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम से तुम्हें पढ़ना होगा। तो बेटर ये होगा कि तुम अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करो। उसके बाद ही तुम जो है इन चीज़ों में पूरी तरीके से उतरना। अदरवाइज़ मेरे आश्रम में तो तुम आते-जाते रहना ही, मेरा तुम्हारा साथ बना रहेगा। लेकिन अपनी पढ़ाई छोड़ने का, घर को बिल्कुल छोड़ देने का विचार त्याग दो, आश्रम में तुम आते-जाते रहना। तो योगानंद जी ने एक शर्त रखी, शर्त ये रखी कि मैं जाऊँगा, घर जाता हूँ और वहीं से अपनी पढ़ाई-लिखाई करूँगा, आपके आश्रम में आता रहूँगा। लेकिन एक शर्त है कि आप मुझे इस बात का वादा कीजिए मुझसे, ये प्रॉमिस कीजिए कि आप मेरा ईश्वर से साक्षात्कार करा देंगे। तो युक्तेश्वर गिरी के साथ काफ़ी देर तक इस बात पे बहस हुई, कि साक्षात्कार करा देंगे। साक्षात्कार का मतलब होता है कि वो जो परम चेतना है, जो सुप्रीम कॉन्शियसनेस है, उसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। उस कॉन्शियसनेस की एक पर्टिकुलर एनर्जी है। उस एनर्जी को अपने भीतर महसूस करना, उसको ही साक्षात्कार कहते हैं, उसका अनुभव हो जाना, उसे ही साक्षात्कार कहते हैं। तो ये जो साक्षात्कार है, इसकी एक ख़ासियत है, ये आपको पता नहीं चलती है। जैसे अगर बिजली का झटका आपको कभी लगा हो, करंट का तार आपने अगर पकड़ लिया हो, तो आप कुछ नहीं कर पाते। आप अपने में ही नहीं रहते, वो बिजली कंट्रोल कर लेती है आपको। वो जो लाइट आ रही है, वो ओवर पावर कर जाती है आपको।
उसी तरीके से ये जो ईश्वरीय ऊर्जा होती है, ईश्वरीय चेतना होती है, ये जब आपको अपने कब्ज़े में लेती है, कब्ज़ा क्या, ये जब आपके ऊपर उतरती है, एक तरीके से ट्यून हो जाते हैं जब आप इसके साथ, तो आपको पता नहीं चलता कि आप उसके साथ ट्यून हो गए हैं। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि आप मेरा ईश्वर से साक्षात्कार करा देंगे। तो वो जो अनुभव है, जब पता नहीं चलता है, उस पता न चलने वाले अनुभव को ही गुरु बताता है, समझाता है, इशारा कर देता है कि हो गया काम, ठीक है? तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारा साक्षात्कार हो गया। या उस एनर्जी के साथ जब कोई एक होता है, तो जो फीलिंग होती है, उस एनर्जी की, वो फीलिंग गुरु ही जानता है और वो शिष्य को बता देता है। इसी को जो है एक तरीके से साक्षात्कार कराना कहते हैं। ठीक है? तो काफ़ी देर तक बहस चलती रही युक्तेश्वर गिरि जी के साथ और उसके बाद उन्होंने फाइनली ये प्रॉमिस कर ही दिया कि मैं तुम्हारा साक्षात्कार करा दूँगा। उसके बाद गुरुदेव जी ने आश्रम दिखाया। आश्रम दिखाने के बाद रात के भोजन के समय इनकी बातचीत हुई, तो बातचीत में योगानंद जी ने इनसे इनका परिचय पूछा कि आप अपने बारे में कुछ बताइए, तो इन्होंने बताया कि मेरा असली नाम यदुनाथ कणार है और मेरी एक बेटी है जिसकी शादी हो चुकी है। और उन्होंने ये बताया कि लाहिड़ी महाशय के आशीर्वाद से उन्होंने अपने लाइफ के अगले फ़ेज़ में, यानी कि 50 इयर्स के बाद का जो फ़ेज़ होता है, 40-50 ईयर के बीच का जो फ़ेज़ होता है, उस फ़ेज़ में अपने गुरु लाहिड़ी महाशय के आशीर्वाद से अब वो आगे बढ़ रहे हैं और आध्यात्मिकता में ही अपने सारे जीवन को लगाया हुआ है। तो ये चीज़ उन्होंने बताई अपने परिचय के बारे में। उसके अलावा गुरुदेव जी से योगानंद जी ने थोड़ी-सी विनती की कि आप अपने बचपन की कुछ कहानियाँ सुनाइए, कुछ मनोरंजक कहानियाँ जो आपको अच्छी लगती हैं, जो हमारे काम की हैं, जिससे हमें भी अच्छा लगे सुन कर के कि आपका जीवन, आपका बचपन कैसा गुज़रा है, अच्छा लगे, ये कहानियाँ हमें सुनाइए। तो 3 कहानियाँ जो है युक्तेश्वर गिरि जी ने इनको सुनाई। पहली कहानी थी माँ के द्वारा भूत की कहानी सुनाना, यानी कि युक्तेश्वर गिरि को उनकी माँ ने ही भूत की एक कहानी सुनाई थी। उन्होंने ये बताया था उनकी माँ ने, "बेटा उस जगह पे मत जाना, वहाँ पे एक भूत रहता है, ठीक है? वहाँ पर एक भूत है, क्योंकि वहाँ पे एक भूत रहता है, तो उस जगह पे नहीं जाना है।" ये निश्चय कर लिया था माँ ने कि इसको भेजना नहीं है वहाँ पे, इसको रोकना है किसी भी तरीके से। लेकिन युक्तेश्वर गिरि जी ने बात नहीं मानी, वो जाकर के देखना चाहते थे कि भूत आखिर होता कैसा है। तो उनको कोई भूत तो मिला नहीं। तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया इनको कि गुरु जी ने इनको बताया योगानंद जी को कि देखो, मुझे कोई भूत तो मिला नहीं, लेकिन एक शिक्षा मुझे मिल गई अपने जीवन की, जो तुम्हारे काम में भी आएगी और हम सबके भी काम में आएगी। तो डर से जीतने का एक ही उपाय है, डर का सामना करो। भूत एक डर है, जो डर बैठाया जा रहा था उनके मन में, और उस डर का सामना उन्होंने किया और भूत नाम की कोई चीज़ नहीं निकली। तो ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज था उस कहानी में। उसके बाद दूसरी एक बात उन्होंने बताई कि उनका एक बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था एक ऐसे कुत्ते से जो दिखने में बड़ा बुरा था, लेकिन उनको विशेष लगाव था उस कुत्ते से। तो उन्होंने इस कहानी के माध्यम से ये बताया कि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से हमें लगाव नहीं होना चाहिए। सांसारिकता में किसी भी चीज़ से हमें, संसारिक किसी भी वस्तु से, किसी भी व्यक्ति से इतना लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे दुःख होता है। जब वो कुत्ता उनको नहीं मिलता था, तो वो तरह-तरह के प्रयास करते थे, परेशानियाँ उत्पन्न होती थी उनके लिए, उनको अच्छा नहीं लगता था। ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा लगाव जो है दुखों को, परेशानियों को पैदा करता है। उसके अलावा तीसरी बात उन्होंने जो बताई वो बताई कि इनकी माँ ने इनको हमेशा ये कहा था कि जो आदमी नौकरी करता है वो दास है। ये बात उनके मन में बचपन से ही इतने गहरे बैठ गई थी, उन्होंने बताया कि ये हालत हो गई कि जब मेरी शादी हो गई, तो शादी के बाद भी मैंने कोई नौकरी नहीं की। कोई भी सरकारी नौकरी का ऑफ़र आता था तो मैं उसे ठुकरा देता था, ये बात उन्होंने कही। तो इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि बचपन में बच्चों के दिमाग में जो भी संस्कार डाल दिए जाते हैं, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है, आजीवन भी रहता है कभी-कभी। इसीलिए हमारी पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ पे ये है कि अपने बच्चों को, अगर आपके बच्चों के भी बच्चे हो चुके हैं, तो उनको आप भारतीय संस्कृति की, सनातन धर्म की शिक्षा दें। छोटी-छोटी कहानियाँ, छोटे-छोटे प्रेरक प्रसंग, जो मोटिवेशनल कोट्स हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ हैं, जैसे जो कि उसमें उसमें भी बताई जाती हैं, हमारे पुराणों में भी बताई जाती हैं। जो भी आपको कहानियाँ अच्छी लगें, महाभारत से कोई प्रसंग उठा लिया, वहाँ से कुछ बता दिया, लेकिन बताएँ ज़रूर। क्योंकि उनमें मूल्यों और जो जीवन जीने का तरीका है, उन दोनों के बारे में बताया गया है, रामायण, महाभारत कुछ भी हो। वो बातें जब हम बच्चों को बताते हैं, तो उनके मन में वो गहरे बैठ जाएँगी अभी से ही, और नहीं तो होगा क्या?
तो जिस तरीके से वामपंथी कुचक्र चला था, आजकल तो भारत काफ़ी बदल चुका है, पिछले 10 सालों में भारत काफ़ी बदल गया, लेकिन जो कुचक्र चल रहा था भारत के भीतर, उसने काफ़ी हद तक लोगों को, समाज के भीतर लोगों को धर्म से दूर कर दिया था। कुछ ऐसे लोग थे, जो कि धर्म पे ध्यान नहीं देते थे, हिंदू धर्म में लोग ऐसे थे और कुछ लोग ऐसे थे, जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ हो चुके थे, इतने ज़्यादा खिलाफ हो चुके थे, इतनी ज़्यादा नफ़रत हिंदू होने के बावजूद भी हिंदू के भीतर ही इतनी नफ़रत थी, जितनी नफ़रत आप किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के अंदर हिंदू धर्म के लिए नहीं देख सकते थे। आप ये समझ जाइए कि हिंदू धर्म का एक व्यक्ति ही हिंदू धर्म से इतनी नफ़रत करता था, जितनी नफ़रत आपको किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति के द्वारा हिंदू धर्म के लिए नहीं दिखाई देगी। तो ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि वामपंथी इतिहासकारों ने और कुछ मक्कार तत्वों ने क्या किया था कि इतिहास को इस तरीके से तोड़ा-मरोड़ा था, उन कहानियों को, उन बुराइयों को, जिनका कि इतना बड़ा अस्तित्व नहीं था, उनको इस तरीके से हमारे बच्चों को पढ़ाया, उन्हें इस तरीके से समझाया कि आज की डेट में हमारे बच्चे ही हमसे पूछने लगे कि करवा चौथ का मतलब क्या है? क्यों मनाया जाता है? राम जी आखिर में पता कैसे कि राम जी उसी दिन पहुँचे थे? अच्छा राम जी ऐसे कैसे पहुँच सकते थे 20 दिन के अंदर वहाँ से वहाँ? ये सारी बातें और हनुमान जी उड़ कैसे सकते थे? आपको लगता है कि कोई आदमी पहाड़ उठा के ला सकता है? ये सारे तर्क-वितर्क हिंदू धर्म में हिंदू धर्म के ही बच्चों ने करने शुरू किए। दूसरे धर्मों में महानिकृष्ट जो परंपराएँ होती हैं, कुछ परंपराएँ ऐसी हैं जो कि औरतों के लिए नरक के समान हैं। कुछ ऐसे धर्मों में, कुछ दूसरे धर्मों में, लेकिन उन धर्मों पे आज तक आपके बच्चों ने क्वेश्चन ही नहीं उठाया क्योंकि उनके दिमाग में ये डाला ही नहीं गया। अगर आप उनको बताएँगे भी ना कि बेटा देखो ये है दूसरे धर्म में भी, तो भी वो इतना डाइल्यूट हो चुका है, अपने ही धर्म के बारे में बुराइयाँ सुन-सुन करके, बैठा-बैठा करके, इतना डाइल्यूट हो चुका है कि उस दूसरे क्वेश्चन को सुनते भी हैं, तो भी वो डाइल्यूट कर देते हैं उसे, उस पे विचार ही नहीं करते। आपने देखा होगा बड़े आराम से किनारा कर जाते हैं। ये बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम वार था, जो चल रहा था। अभी भी चल रहा है, अभी भी जो बच्चे बिगड़ चुके, जिनका जीवन नष्ट हो चुका, बर्बाद हो चुका वामपंथियों के हाथों बर्बाद हो चुका। पिछले 10 सालों में भारत में हमें ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा जागृत हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है, ये जागृति पहले से थी। ये जागृत लोग पहले से थे। केवल अपने आप को ये पुश नहीं कर रहे थे। अब इन्हें ये जागृति आई है, इन्हें ये मोटिवेशन आया है कि हमें पुश भी करना होगा अपने आप को। अदरवाइज़ ये जागृति उन्हीं में आई है, जो लोग पहले से ही हिंदू धर्म को जो है एक तरीके से निष्क्रिय भाव से जी रहे थे। हिंदू थे, बुराई नहीं करते थे हिंदू धर्म की, त्योहारों को मनाते थे, सब कुछ करते थे, वो बुराई नहीं करते थे। वो करवा चौथ पे, दिवाली पे किसी पे प्रश्न नहीं करते थे, ठीक है? लेकिन वो निष्क्रिय थे, पैसिव थे। अब वो एक्टिव हो गए हैं। उन्हें महसूस हुआ है कि इसकी ज़रूरत है कि अब हम एक्टिव हो जाएँ, अन्यथा हमारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। और अस्तित्व मिटना खतरनाक है हिंदू धर्म का। कारण ये है कि जो सनातन धर्म है, केवल वही है जो शांति की बातें सबसे अधिक करता है। हिंदू धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है, सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें ये बात कही जाती है कि सुख इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सुख के बारे में मत सोचो। जो शांत करे तुम्हारे मन को उसके विषय में सोचो। कि शांति आएगी तो सुख के साधन अपने आप मनुष्य जुटा लेगा। ये संदेश आपको बड़ी ही गहराई के साथ हर धर्म में मिलता है। लेकिन हमारे धर्म में मुख्य रूप से इसी बात पर हर जगह पे जोर दिया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया ये सारी बातें, ये सारे श्लोक सनातन धर्म के माध्यम से ही जोर दे करके कहे गए हैं। बाकी जगहों पे भी बातें कही गई हैं, लेकिन सांसारिकता को कैसे जिया जाए, इसको लेकर के ट्रिकी जो मेथड्स हैं, वो जो है दूसरे धर्मों में भी हैं, हमारे धर्म में भी हैं, महाभारत कहा के और रामायण की कहानियों के माध्यम से हमारे यहाँ बताए गए हैं। लेकिन बात ये है कि हिंदू धर्म में जब जागृति आती है, तो इसके जो लोग हैं, इसके जो कार्यकर्ता हैं, हम और आप जैसे लोग ही कार्यकर्ता हैं इसके, इनमें एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा आ जाती है और वो उस तरफ जाते हैं जिस तरफ शांति का सही मार्ग है। ये मोटिवेशन ज़्यादा आता है हमारे भीतर। इस वजह से क्या है कि हिंदू सनातन धर्म का बाकी सभी धर्मों के साथ अस्तित्व में बने रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सबको जोड़ने में, मोटिवेशन एक देने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ये मोटिवेशन जो आता है हिंदू धर्म के व्यक्तियों को जब वो एनर्जी हमारे भीतर उतरती है, जब हम आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत हो जाते हैं, कुछ कर गुजरने का मन हमेशा करता रहता है। इसी वजह से सनातन हिंदू धर्म को बचाए रखना, इसकी अच्छी चीज़ों को, अच्छे मूल्यों को बचाए रखना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी परंपराएँ हैं, परंपराएँ धर्म नहीं होती, पहली बात तो ये बता दूँ। परंपराएँ धर्म नहीं होती। परंपराएँ कई बार ऐसी बन जाती हैं जो समाज में कुछ लोग अपने हिसाब से ही बना लेते हैं। कई जगह आपने देखा होगा शादी, विवाह होना, 7 फेरे लगना, बिहार में भी शादी होगी तो भी 7 फेरे लगेंगे, पंजाब में भी शादी होती है तो भी 7 फेरे लगेंगे, यूपी में भी
शादी होगी तो 7 फेरे लगेंगे। लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसी शादी में अलग-अलग तरीके से की जाती हैं। कुछ प्रथाएँ ऐसी हैं जहाँ पे कुछ अलग तरीके से गिफ्ट दिए जाते हैं। कुछ प्रथाएँ ऐसी हैं जहाँ पे जो दामाद है सुबह सास जो है उसकी नाक पकड़ के खींचती है। कुछ जगहों पे किसी और तरीके की परंपरा है कि जो है आपका पान का पत्ता गरम करके गाल पे लगाया जाता है, जो मेरे साथ हुआ था। हर जगह अलग तरह की परंपराएँ हैं। लेकिन शादी के 7 फेरे तो निश्चित हैं। उसी तरीके से धर्म के सिद्धांत कुछ जगहों पे निश्चित हैं। धर्म के सिद्धांत हर जगह पे निश्चित हैं। जगहों पे नहीं, हर जगह पे धर्म के सिद्धांत निश्चित हैं। केवल और केवल कुछ परंपराएँ लोगों ने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना ली। अगर उनमें से कोई परंपरा ऐसी है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जैसे शादी में आज की डेट में हमारे यहाँ गाल सिकाई होती है। यूपी में भी होती है, बिहार में भी होती है। मैं यूपी से हूँ, तो वहाँ पे गाल सेके जाते हैं पान का पत्ता गरम करके। मान लीजिए इससे किसी का गाल जल जाए या इससे किसी को परेशानी हो या एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये इतने बड़ा नहीं है गाल जल जाता है, बस एक बता रहा हूँ कि मान लीजिए कुछ ऐसी परंपरा बनी हो कि लोग जो है पत्ते पे कुछ इतनी ज्यादा गर्म चीजें रख देते हैं कि गाल ही जल जाए, तो ओवर द टाइम पीरियड इस परंपरा को हमें त्याग देना चाहिए। या फिर जो दहेज लिया जाता है शादियों में, कुछ जगहों पे दहेज लेते हैं, कुछ में नहीं लेते हैं, लेकिन कानूनन अपराध घोषित होने के बाद भी ये परंपरा अभी तक चल रही है। तो जो परंपराएं मूल तत्वों के साथ, जो वास्तविक धर्म है, जो वास्तविक तत्व है उसके साथ जुड़ गई हैं, उनको किनारे हटाया जा सकता है। ठीक है? तो उनको किनारे हटा करके हम इन चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई गलत परंपरा आ गई है तो नहीं, बस हिंदू धर्म को तो खत्म करो, सनातन का तो बिल्कुल खत्म करना है इसको। ये एक षड्यंत्र है। ये एक षड्यंत्र है ताकि विश्व में शांति ना आ सके, और जो कुछ अल्टीरियर मोटिव्स के साथ कुछ एलिमेंट्स हमारे सोसाइटी में हैं, पूरे विश्व में हैं, उनके अल्टीरियर मोटिव्स पूरे हो चुके हैं, पूरे हो सकें, इसलिए ऐसा किया गया है। और वो बड़े चालाकी से अपना काम कर रहे हैं। हालाँकि अब उनके बुरे दिन शुरू हो रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में आप उनके बारे में बहुत बुरी-बुरी खबरें सुनें। हो सकता है उनके अंत की कहानियाँ आप सुनें कि यहाँ से ये आतंकी संगठन समाप्त हो गया, वहाँ से वो आतंकी संगठन समाप्त हो गया। ये निश्चित मानिए कि जितने भी आतंकी संगठन हैं, ये एक-एक करके समाप्त हो जाएँगे। 2028-29 तक ये सारे आतंकी संगठन समाप्त होने की पूरी संभावना है। ये नहीं बचेंगे। ये सारे आतंकी मारे जाएँगे। जो संसार में विपत्ति का कारण है, ये सारा आतंकवाद 2028-29 तक आप समाप्त होते हुए देखेंगे। ठीक है? ये सब होगा क्योंकि समय ऐसा आ चुका है। तो सनातन अपने आप को वापस खड़ा कर लेता है। और उसके बाद जो है उन्होंने ये बताया युक्तेश्वर जी को, उन्होंने दीक्षा दी क्रिया योग की, ये बताया उन्होंने कि मुझे एक दीक्षा मिली अपने गुरु के माध्यम से। उसके बाद योगानंद जी जो है वो वापस घर लौट आए, और उनको वापस घर लौटा देख करके उनके पिताजी को बड़ी खुशी हुई। उसके बाद उन्होंने स्कॉटिश कॉलेज में एडमिशन लिया, और वहाँ पे उन्होंने ये बताया कि मैं मिनिमम पासिंग मार्क्स तो ले ही आता था, हमेशा ही आ जाते थे। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि मैं आश्रम में ज़्यादा रहता था और घर पे कम रहता था, कॉलेज में कम रहता था, पढ़ाई-लिखाई कम होती थी, और सुबह-सुबह उठ कर के गंगा नदी के किनारे भ्रमण करना गुरुजी के साथ, ये सब जो है शामिल था उनकी दिनचर्या में। उसके अलावा अब उन्होंने गुरुजी के यानी युक्तेश्वर जी के भोजन के बारे में बताया कि सन्यास लेने से पूर्व जो है गुरुजी वो अंडा और मछली खाते थे, यानी युक्तेश्वर गिरी अंडा और मछली खाते थे। संन्यास लेने से पहले। इसलिए आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपने जीवन में कभी अंडा, मछली, मांस खाया है, तो आप आध्यात्मिकता के लायक नहीं रह गए या फिर आप पापी हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय से जिस क्षण से आप अपने मन का रवैया बदल लेते हो, जिस क्षण से आप तय कर लेते हो कि आपको अपना मार्ग बदलना है, उसी क्षण से आपका एक नया जीवन शुरू हो जाता है। इस शरीर में हर पल, हर क्षण आप एक नए जीवन की शुरुआत का स्कोप रखते हो। इतनी-सी बात है। तो यहाँ पे उन्होंने इस बात को बता दिया, चाहते तो वो इस बात को छुपा सकते थे, लेकिन ये बातें बताना ज़रूरी है, क्योंकि सन्यासियों को लेकर के, वास्तविक सन्यास को लेकर के, त्याग को लेकर के, खाने-पीने को लेकर के, खान-पान की आदतों को लेकर के, उसको धर्म और अधर्म से जोड़ने को लेकर के, बहुत सी भ्रांतियाँ समाज में हैं। आप चाहे कितने भी बड़े अधर्मी हों, चाहे कुछ भी करते रहे हों, मांस खाते रहे हों, मछली खाते रहे हों, दारू पीते रहे हों, कुछ भी करते रहे हों, अच्छा-बुरा धर्म और अधर्म से इसको नहीं जोड़ा जा सकता। कुल मिलाकर के कहा ये जा रहा है कि जिस क्षण आप ये तय करते हो, आप अपने लिए एक क्या कहते हैं नए साल पे जो लेते हैं रिज़ोल्यूशन लेते हो, किसी भी क्षण, नया साल ज़रूरी नहीं है किसी भी रिज़ोल्यूशन को लेने के लिए, लेकिन किसी भी क्षण अगर आप एक रिज़ोल्यूशन लेते हो, तो वहीं से आपका रवैया अगर चेंज हो जाता है, आप अपने आप को एक स संस्कार में बाँध पाते हैं, तो वहीं से आपका जीवन बदलना
शुरू हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में। आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी ये है कि जो फॉरेन एलिमेंट्स हैं जिसके बारे में हमने उसमें पढ़ा है होली साइंस में, वो फॉरेन एलिमेंट जिस समय से आप अपने जीवन से दूर करना शुरू कर देते हो, उसी समय से आपके जीवन में परिवर्तन आने लगते हैं, ठीक है? और इसी वजह से आपका अंडा, मछली ये छूट जाता है क्योंकि ये अप्राकृतिक है हमारे लिए। अप्राकृतिक इसलिए हैं क्योंकि आप कच्ची मछली तो खा नहीं सकते, हम म उसमें जो है मसाला लगा करके खुद को बेवकूफ़ बना लेते हैं और उसको खा लेते हैं कि हाँ, खाया जा सकता है, बट आप वो हमारा नेचुरल आहार नहीं है। नेचुरल आहार वो होता है जिसे हम नेचुरली बिना नाक भौं सिकोड़े, बिना किसी घृणा के हम उसे बड़े आराम से खा सकें। वो होता है नेचुरल भोजन और वो भोजन केवल और केवल मनुष्यों के लिए होता है फल के रूप में। मनुष्य बेसिकली प्राकृतिक रूप से फलाहारी प्राणी है। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए। इसलिए उसके अलावा वो जो कुछ भी खा रहा है, जब वो सन्यास की तरफ जाता है, जब वो अध्यात्म की तरफ जाता है, वो अपने आप ही उसका खोल चेंज होने लगता है। क्योंकि उसको मन की शांति चाहिए। इस वजह से जब वो अपने आप को ट्यून करता है, तो उसका मन उसके शरीर को ये डायरेक्शन देता है। ये आपको पता नहीं चलेगा कि आपका मन आपके शरीर को डायरेक्शन दे रहा है। वो डायरेक्शन देता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब जो कि अंडा, मछली, मांस आप बड़े चाव से खाते थे, कब ऐसा समय आ गया कि आप अब इसे देखना तक नहीं चाहते। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप कार चलाना सीखते हो, तो जब आप कार चलाना सीख रहे होते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि कौन-सा दिन वो था जिस दिन ये ट्रांज़िशन हो गया कि मैं पसीने बहा रहा होता था, ध्यान रख रहा होता था एबीसी का, एक्सेलेरेटर, ब्रेक और क्लच का। अचानक से एक दिन ऐसा आया कि दोस्त से बात करते-करते अब मैं आराम से चला रहा हूँ। लेकिन वो ट्रांज़िशन किस दिन हुआ, वो आप जान नहीं पाएँगे। ये अभ्यास की शक्ति है। ये अभ्यास की पावर है, जो आपके जाने बिना आपके भीतर परिवर्तन करती है। ठीक है? तो वो परिवर्तन कैसे होता है आप नहीं जान पाएँगे। बस ये है कि जब आप आध्यात्मिक होते हैं तो प्राकृतिक होते चले जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल होते चले जाते हैं। इसी वजह से जो व्यक्ति आध्यात्मिकता में जाता है ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ करके छोड़ता है। लोग कहते हैं अरे ये बहुत बड़े पंडित हो गए हैं, पाखंडी आदमी है, पहले मांस-मछली खूब खाए अब जो है दिखा रहे हैं कि बहुत बड़े 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। ये जो कहावत है ये इसीलिए बीच में लाई गई, ये इसका मतलब कुछ और है लेकिन गलत सेंस में इसको यूज़ किया जाने लगा। इसलिए यूज़ किया जाने लगा ताकि डिस्करेज किया जाए उन लोगों को जो कि मांस, मछली, मदिरा इन मार्ग को छोड़ करके या फिर इस मार्ग को छोड़ रहे हैं या इन चीज़ों को छोड़ रहे हैं, तो वो छोड़ ना पाएँ। समाज का दबाव ऐसा बने कि इस तरफ जा ही ना पाएँ आध्यात्मिकता की तरफ। उस वजह से ये सब जो है गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ। उसका मतलब कुछ और है असल में। उसका मतलब राजनैतिक मक्कारी से है। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। वो एक अलग राजनैतिक मक्कारी को व्यक्त करता हुआ संदेश है। उसका जो यूज़ है, वो इस जगह पे किया जाने लगा ताकि डिस्करेज किया जा सके लोगों को इस तरफ जाने से। लेकिन ये निश्चित मानिए कि ऐसा व्यक्ति जानबूझ करके नहीं छोड़ता, वो कोई दिखावा नहीं कर रहा होता कि आज से मैं संत हो गया। मैं इसका खुद का प्रमाण हूँ। कोई दिखावा करने के लिए नहीं छोड़ता, अपने आप छूट जाता है। अपने आप छूटता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको नफ़रत हो जाएगी। नफ़रत क्या? आप देखना नहीं चाहेंगे। बेसिकली नफ़रत और प्यार से अलग निकल जाएँगे आप। आप देखना ही नहीं चाहेंगे। आप जैसे होता है ना कि गाय को अगर माँस का टुकड़ा आप दे दीजिए या खून में सनी रोटी दे दीजिए, तो वो तुरंत ही मुँह हटा लेगी। बताना नहीं है उसको कि ये क्यों नहीं खाना, उसको किसी ने नहीं बताया। लेकिन वो नेचुरली उसका आहार ही नहीं है इसलिए वो हटा लेती है। उसी तरीके से आप भी जब नेचुरल हो जाते हो, तो उन चीज़ों के खिलाफ आपके सेंसर जो नेचुरल सेंसर्स हैं, वो जागृत हो जाते हैं जो कि जानवरों के भीतर पहले से जागृत होते हैं। आप देखिएगा द होली साइंस में इसको हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। तो उन्होंने भोजन के बारे में बताया कि वो बहुत ही प्राकृतिक आहार लेते थे। भोजन में वो हल्दी या चुकंदर और पालक के रस में बने हुए चावल और घी थोड़ा-सा उसमें डालते थे, भैंस के दूध का बना हुआ और अंत में चावल की खीर खाते थे। फलों के नाम पे वो आम, संतरा, कटहल का रस ये सब चीज़ें लेते थे और दोपहर में जो दर्शनार्थी होते थे, जो शिष्य होते थे, वो आया करते थे, उनके सवालों के जवाब दिया करते थे, ये सारी चीज़ें बताया करते थे और सभी के साथ वो समान रहते थे। ऐसा नहीं है कि कोई अगर पैसे वाला आ गया तो उसके प्रति विशेष आदर दिखाया जाएगा, राजा आ गया तो विशेष आदर दिखाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। वो सभी के प्रति समान भाव से रहते थे। फिजूल खर्ची के वो खिलाफ थे, एक बड़ी चीज़ उन्होंने बताई, अपनी जेब से संतुष्ट रहो, फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी। ये सिंपल सी बात उन्होंने बता दी कि फिजूल खर्ची अशांति पैदा करेगी, अपनी जेब में जितना है, उतने से ही संतुष्ट रहो। ये बात उन्होंने अपने शिष्यों को बताई, योगानंद जी को भी बताई। ठीक है? यानी कि एक योगी, एक सन्यासी का एक लक्षण ये भी है कि वो खर्च तो करता है, लेकिन फिजूल खर्च नहीं करता। ठीक है? सही से खर्च करता है। और वो छोटे से छोटे काम में भी उन्होंने ये बताया है कि वो छोटा से छोटा भी काम करते थे, भले ही वो सन्यासी थे,
लेकिन अगर कोई सांसारिक काम करना होता, जैसे कोई कभी कोई खाना बनाना है, कभी बर्तन धोना है, कभी किसी शिष्य के साथ वो लग गए और उसके साथ बर्तन धोने लगे या काम करवाने लगे, तो बड़ी ही गहराई के साथ उस काम में उतर करके उस काम को करते थे, चाहे वो किसी भी तरह का काम हो। तो एक मैसेज ये भी है कि अगर आप सन्यासी हैं, अगर आप सन्यास की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सांसारिक कामों से आप दूर हो जाएँगे। बल्कि सच्चाई ये है कि अगर कोई भी सांसारिक काम करेंगे तो बिना डर के पूरे मन से केवल और केवल उस समय जिस समय उस काम को कर रहे हैं उसी काम में आप अपना ध्यान लगाएँगे और बाकी सब भूल जाएँगे। यानी डिटैच होकर के काम करेंगे। डिटैच होकर के काम करने में फ़ोकस बढ़ता है। जब आप अटैच होते हैं किसी काम से पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तभी गड़बड़ होती है। आप एक क्रिकेटर हों और आपको पता ना चले कि आप कोई अटैचमेंट हो। आपको पता ना चले कि आप कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ऐसा लगे, तो आप वाक़ई में हो सकता है ना कर पाओ। डाउट में हो तो नहीं कर पाओगे। जब आप डिटैच हो जाओगे, फ़ियर ऑफ फेलियर जब दूर हो जाएगा, डिटैच हो जाओगे, तो अपने आप केवल और केवल फ़ोकस करोगे गेंद पर, केवल और केवल फ़ोकस करोगे अपने बल्ला चलाने पर और अपनी स्किल का भरपूर इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर दिमाग में ज़रा-सा भी डाउट है, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 3 गेंदों पे 17 रन चाहिए, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 3 छक्के लग पाएँगे, नहीं लग पाएँगे, ये सारे विचार जब तक चलेंगे तक आपसे काम नहीं होगा। जब ये विचार आप छोड़ देंगे, केवल और केवल ग्राउंड को देखेंगे, तभी आप मार पाएँगे। ठीक है? तो ये चीज़ है। तो छोटी से छोटी चीज़ में भी जो सन्यासी होता है, वो सृजनात्मकता का परिचय देता है, क्योंकि वो फ्री होता है, डिटैच्ड होता है माइंड से। इसलिए वो हर काम को जो कि छोटे से छोटा काम है, छोटे से छोटा काम करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि डिटैच होने की प्रैक्टिस होती है इससे। जैसे सुबह उठ कर के छोटा कहीं कपड़ा मार दिया, ठीक है? इसमें कुछ आपको मिलना नहीं है, इसमें असफलता का डर नहीं है। तो ये छोटे से छोटे काम जैसे कि घर में बर्तनों को सजा के रख देना, घर में अपने कपड़े प्रेस कर लेना, घर में छोटे-छोटे कपड़े जो बिस्तर है आपका उस बिस्तर को बना लेना, ये वो काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। और ये ऐसे काम हैं जिसमें आप अटैच हो ही नहीं सकते। तो ऐसे काम जिनसे आप अटैच हो ही नहीं सकते, उन छोटे-छोटे कामों को ज़रूर करना एक तरह का अभ्यास है डिटैच्ड एक्शन करने का। इसीलिए ये सारी चीज़ें जैसे खाना बनाना, ठीक है? जैसे कभी बर्तन धो देना, जैसे कभी पोछा मार देना घर में, ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिटैच्ड एक्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए इन कामों को आपको करते रहना चाहिए। अपने काम खुद इसीलिए करने चाहिए क्योंकि डिटैच्ड एक्शन का आपको रस मिलता है। इसीलिए घर की सफाई करने के बाद, घर के काम करने के बाद आपको एक अलग तरह की शांति अनुभव होती होगी। दूसरे काम करके आप थक जाते हैं, लेकिन इन कामों को करके एक शांति अनुभव होती होगी। जिन कामों को जैसे ऑफ़िस का काम है, वहाँ चिंता बहुत रहती है। वहाँ से लौटते होंगे तो थक जाते होंगे, लेकिन घर आकर के अगर आप ऑफ़िस से लौटे हैं, आप बस खाना बना दीजिए, सब्ज़ी ही बना दीजिए। क्योंकि सब्ज़ी बनाने में फ़ियर ऑफ फेलियर या फ़ियर ऑफ पासिंग कुछ है ही नहीं। बस एक काम है जो कर देना है। ऐसे ही हर काम किया जाता है। डिटैच्ड एक्शन प्रैक्टिस करने के लिए आप घर के हर काम कीजिए, सब्ज़ी खुद बनाइए। मेड आती है लेकिन उससे बाकी दूसरे काम करा लीजिए, लेकिन कभी-कभी अपने काम ज़रूर कर लिया करिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इन चीज़ों को इसीलिए करना चाहिए। तो यहाँ पर छोटे से छोटे आश्रम के कार्य में भी वो सृजनात्मकता का परिचय देते थे, ये बात जो है युक्तेश्वर गिरी के बारे में योगानंद जी यहाँ पे कह रहे हैं। और किसी भी बात को बताने में वो बड़े आराम से आर्टिकुलेट कर पाते थे अपनी बातों को और बड़े आराम से वो सामने रख पाते थे, किसी के भी कि उसको समझ में आ जाता था। और उनको दिखावा अच्छा नहीं लगता था। कई कई बार क्या होता था कि वो बैठे-बैठे उपदेश देते-देते उस स्थिति में चले जाते थे जहाँ वो समाधि बस लगने ही वाली होती थी। जैसे ही समाधि लगने वाली होती थी, उन्हें लगता था कि समाधि ना लग जाए, वैसे ही वो अपने शिष्यों से या सामने जो लोग बैठे होते थे, उनसे बात करना शुरू कर देते थे, कहानियाँ सुनाना शुरू कर देते थे और ताकि वो उसमें ना जा पाएँ, समाधि में ना जा पाएँ। क्यों? क्योंकि समाधि में चले तो वो जाते, लेकिन एक तरीके से ये एक दिखावा हो जाता। इसलिए इस दिखावे से बचने के लिए अधिक से अधिक नॉर्मल, अधिक से अधिक प्राकृतिक और सिंपल रूप में जीना वो पसंद करते थे। इसके अलावा उन्होंने एक बात ये बताई योगानंद जी ने इस चैप्टर में कि वो कहीं भी सो जाते थे। मच्छर काट रहे हैं, उनके आश्रम में मच्छर बहुत थे, मच्छर काट रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, वो सो रहे हैं। जबकि मुकुंदनाथ को यानी योगानंद जी को बहुत मच्छर काटते थे, तो इनको मच्छर जब बहुत काट रहे थे, तो युक्तेश्वर गिरी जी ने कहा कि जाकर के एक मच्छरदानी मेरे लिए और अपने लिए दोनों के लिए ले आना। ठीक है? तो वो लेकर के आते हैं, एक दिन रात को वो सो रहे थे योगानंद जी उनके पास ही सो रहे थे। बगल में उनकी चारपाई थी और ये अपनी चारपाई पे लेटे थे, मच्छर इनको काट रहे थे, इनको नींद नहीं आ रही थी।
और योगानंद जी युक्तेश्वर गिरी जी बड़े आराम से सो रहे थे, तो इन्हें लगा कि पता नहीं क्या हुआ, ये इतने आराम से कैसे सो रहे हैं, मच्छरों का भी असर नहीं हो रहा। तो वो जाते हैं और उनको जगाने का प्रयास करते हैं, खाँसते हैं, लेकिन वो नहीं जगते। उसके बाद वो जो है ट्राई करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ हो, तो वो नाक के पास अपनी उँगली रखते हैं, कोई साँस नहीं चल रही थी, धड़कन भी नहीं पता चल रही थी, तो उनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं स्वर्गवासी तो नहीं हो गए, ऐसा तो नहीं हो गया। तो उन्होंने आश्रम वासियों को बुलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो बुलाने जा रहे थे, वैसे ही युक्तेश्वर गिरी जाग जाते हैं और जाग करके कहते हैं कि तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सीखने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने ये बताया कि जो मैं सो रहा था, मेरा सोना भी एक समाधि लगाने के बराबर है। यानी जो साधक है, वो जब सोए तो ऐसे सोए जैसे कि वो समाधि में सो रहा है, उसका हर काम समाधिस्थ हो, समाधि में हो। ठीक है? वो असली योगी है। समाधि में होने से क्या होता है कि हमारी चेतना इस चेतना से अलग हो जाती है। जैसे जब आप सोते हैं, सपने देखते हैं, उस समय हो सकता है अगर आपको मच्छर काटते हो तो आपको पता भी नहीं चलता होगा। जब मच्छर इतना ज़्यादा काट लेते हैं, शरीर में पीड़ा होती है, तब वो चेतना वापस आपके शरीर में लौट कर के आती है। तब आप जगते हैं कि मच्छर काट रहे हैं बहुत ढेर सारे। लेकिन एक बार अगर आप सो जाएँ, सपने में चले जाएँ, गहरी नींद में, तो हो सकता है 2-4 मच्छर काट के चले जाएँ और आपको बिल्कुल पता ना चले। ये भी एक सोना भी एक तरह की एक उथली समाधि है, मतलब बड़े लेवल की समाधि नहीं है, लेकिन एक लेवल का ध्यान है वो। इसी वजह से हमें कई बार सोते समय पता नहीं चलता कि किसने काटा, क्या किया, हम दूसरे लेवल पे पहुँच जाते हैं। जो समाधिस्थ योगी होते हैं, जैसे युक्तेश्वर गिरि जी थे, वो क्या करते हैं कि वो इस तरीके से सोते हैं, बिल्कुल समाधि में ही चले जाते हैं, उनका सोना भी समाधि की तरह होता है। इसलिए मच्छरों की चेतना से अपनी चेतना को वो पूरी तरह से अलग कर पाते हैं। यही बात युक्तेश्वर गिरि जी ने योगानंद जी से कही कि अपनी चेतना को मच्छरों की चेतना से अलग करो। जब अपनी चेतना को मच्छरों की चेतना से अलग कर लोगे, तो मच्छरों के काटने का तुम्हें कोई अनुभव नहीं होगा। एक दिन क्या हुआ कि युक्तेश्वर गिरि के सामने ही योगानंद जी बैठे थे और उन्होंने एक मच्छर को मारने की कोशिश की। मच्छर आया, उसको मारने की कोशिश की, लेकिन अचानक उनके हाथ रुक गए। तो युक्तेश्वर गिरि जी ने पूछा कि तुमने अपना हाथ क्यों रोक लिया? तो इन्होंने बोला कि जीव हत्या तो गलत है ना गुरुजी। गुरुजी ने बोला, युक्तेश्वर गिरि जी ने, मन में तुमने उसे मार ही दिया। तुमने हाथ तो चला ही दिया था, हिंसा करने का विचार तो तुम्हारे मन में आ ही गया था, तो मार ही देते। तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, बस यही बात बता करके मैं ये वीडियो समाप्त करूँगा। उन्होंने ये बताया गुरुजी ने कि देखो, जो अहिंसा है, हमारा ये जो संसार है वो इस तरीके से बना है, कुछ इस तरीके से व्यवस्थित है, कि यहाँ पे पूरी तरह से अहिंसक रह पाना, 100% अहिंसा का अक्षरशः पालन करना बड़ा मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है, कि आप अहिंसा का अक्षरशः पालन कर सको। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि आप अहिंसा का पूरी तरह से पालन कर सको। इसलिए अगर आप हिंसा करनी पड़ती है आपको, तो करिए। जैसे महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने की हिंसा, लेकिन उस हिंसा में जो द्वेष है, वो हिंसा जो द्वेष के कारण है, उस हिंसा के साथ जुड़ा हुआ जो द्वेष है, जो क्रोध है, उससे अपने आप को अलग रखो। हिंसा करनी पड़ती है ज़रूरत पड़ने पे, ठीक है? जैसे शत्रु हैं, समाज के शत्रु हैं, कुछ अपराधी हैं, डकैत हैं, उन्हें मारना पड़ता है। लेकिन उनसे द्वेष या उनसे घृणा करके नहीं, बल्कि केवल और केवल अपना कर्तव्य समझ करके ये हिंसा करनी पड़ती है। लेकिन उसके साथ जो घृणा या क्रोध आता है कि देखो कैसे लोग हैं, कितने नीच हैं, कितने बदमाश हैं, असुर हैं ये तो। ये सारी बातें सोचे बिना, ये क्रोध का भाव अपने भीतर लाए बिना, आप केवल अपना विशुद्ध कर्तव्य कर दीजिए। कई बार हिंसा करनी पड़ती है, यानी मच्छर मारना कुल मिला के कोई पाप नहीं है। उसमें कोई घृणा, कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, कोई घृणा, कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। ठीक है? क्रोध और घृणा से खुद को दूर रखो। आवश्यकता पड़ने पर हिंसा करनी पड़ती है। देखा जाए तो मच्छर जो कि मलेरिया लाते हैं, जो कि डेंगू लाते हैं, उनको आप भगाने का प्रयास तो करते ही हो ना, छिड़काव तो करते हो ना। आखिर में उनके लार्वा मारने के लिए पानी में आप मिट्टी का तेल मिला देते हो ना, तो उनके लार्वा मर जाते हैं। तो हिंसा कई बार आवश्यक है, लेकिन उस हिंसा से जुड़े हुए जो क्रोध, घृणा, इन चीज़ों से दूर होना, इन भावों से दूर होना, इन भावों से दूर रहना ज़रूरी है। भावों में नहीं उलझना है। क्रोध और घृणा के भाव में नहीं उलझना है। केवल और केवल कर्तव्य समझ करके ये कर देना है। ये बात यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो उसके अलावा एक घटना और है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि एक साँप गुरुजी के आश्रम में आया और गुरुजी को बिना कोई हानि पहुँचाए उनके पास से निकल गया। यानी गुरुजी भीतर और बाहर हर तरह से अहिंसक थे। इसी वजह से उनके आस-पास जो जीव होते हैं, वो भी हिंसा नहीं करते थे। कई बार ऐसा होता है कि कोई बहुत ही क्रोधित व्यक्ति हो, क्रोधी स्वभाव का व्यक्ति हो, अगर उसे किसी अच्छे माहौल में पहुँचा दिया जाए जहाँ पे
कोई साधु बैठा है, कोई सत्संग चल रहा है, तो वहाँ पर वो क्रोध अपने आप ही क्रोध के आवेश में नहीं आता। वहाँ पे अगर आप कुछ ऐसी चीज़ कर दें जो कि नॉर्मली वो क्रोध कर जाता था, तो वहाँ पर वो क्रोध नहीं करता। कारण ये है कि जब एक अच्छे माहौल में आप बैठते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति के सानिध्य में आप बैठते हैं, तो अपने आप ही आपके भीतर भी वो शांति प्रकट होने लगती है। तो ये बात एक इम्पोर्टेंट उन्होंने यहाँ पे बताई है। इसके बाद की कुछ बातें हैं बाकी के जो बचा हुआ चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। तो पहला पार्ट चैप्टर नंबर 12 का यहीं पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम दूसरे पार्ट को समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको ये पार्ट अभी तक अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसमें कुछ और चाहिए या क्योंकि मैं नरेट नहीं कर रहा हूँ पूरी की पूरी बुक, हाँ, बट जो मुझे समझ में आया है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जो मैंने समझा है, ये बेसिकली मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, पहले मैं आपको बता दूँ। मैं केवल और केवल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। जिस तरीके से मुझे समझ में आया है, वो समझ अपनी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हो सकता है इससे बेहतर और बेहतर हो सकता है कि किसी और ने भी अपने विचारों में ग्रहण किया हो। वो अगर यहाँ पर है, तो वो भी अपने विचार यहाँ रखे ताकि मैं भी उससे कुछ लाभ ले सकूँ। यहाँ पे बाकी लोग भी उन विचारों से लाभ ले सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। जी।